हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 और ये वीडियो हमारी फर्स्ट पार्ट होने वाली है। ठीक है, चलो हम देखते हैं इस चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले। और ये स्टार्टिंग में चैप्टर में एक स्टोरी बताई गई है और ये स्टोरी हम समझेंगे, हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, कि लंबी छुट्टी पड़ी थी, लॉन्ग वेकेशन पड़े हुए थे और एक बच्चा है वो स्कूल आना दोबारा स्टार्ट कर देता है। उसका नाम रवि है। ठीक है, वो देखता है जैसे स्कूल आता है, वो देखता है कि एक लौता प्ले ग्राउंड जो था उन सब का, जहाँ पर वो स्कूल में खेलते थे, स्कूल आते थे तो खेलते थे सब बच्चे मिलकर, वहाँ पर ना खुदाई चल रही है। ठीक है, वहाँ पे खुदाई चल रही है। पीपल आपस में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी सी बिल्डिंग बनाई जाएगी, बहुत सारे फ्लैट कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो रवि के ऑलमोस्ट रोना आ गया था। ठीक है, वो रोने ही वाला था और वो रियलाइज़ कर रहा है कि हाँ, यहाँ पर बिग प्लेग्राउंड था, कितने अच्छे अच्छे सॉफ्ट घासें हुआ करती थी और मैरीगोल्ड फ्लावर हुए करते थे और बटरफ्लाई भी यहाँ होती थी। और वो सब मतलब वो फीलिंग्स, जो भी सैड फीलिंग्स हैं, वो अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर रहा है। असेंबली में प्रिंसिपल मैम भी आई थी, वो भी बहुत दुखी से ऑब्जॉर्व कर रही हैं और वो बोलिए देखो हमारा एनवायरनमेंट कैसा चेंज हो रहा है। फिर रवि बोल रहा है कि मैम, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट होता क्या है, एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, एनवायरनमेंट से हम क्या समझते हैं। तो उनकी टीचर बोल रही हैं कि जो भी चीज़ तुम्हें यहाँ पर सराउंडिंग में दिख रही हैं, जो भी चीज़ तुम्हारे आसपास में दिख रही है, वो हमारे एनवायरनमेंट है। ठीक है, वो हमारे एनवायरनमेंट है। ठीक है, फिर रवि सोच रहा है कि क्या डेट मीन्स कि स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर इन क्लासरूम, इवन डेट इज़ द ओपन फील्ड, रोड, गार्बेज मीन्स कचरा और माई फ्रेंड, ये सब सारे एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। क्या ये हमारे एनवायरनमेंट हैं ये सब चीज़? तो मैम बोल रही है हाँ, ये हमारे एनवायरनमेंट है, बट वेट, जो भी सम चीज़ें आर क्रिएट बाय नेचर, कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो क्रिएट होती हैं नेचर के द्वारा। हमारी जो प्रकृति हैं उनके द्वारा कुछ चीज़ें बनाई जाती है और कुछ चीज़ें पीपल के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, जैसे प्रकृति के द्वारा बनाई जाती है, नेचर के द्वारा बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल देख लो, माउंटेन है, रिवर है, ट्री है, एनिमल्स है। लेकिन जो मैन मेड होते हैं, जो मैन मेड चीज़ें होती हैं, उसमें देख लो रोड, कार, क्लॉथ, बुक्स। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे द्वारा बनाई जाती हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, नो, ये सब बोल रहे हैं कि चलो अब पेड़ में पेयर में वर्क करें और क्लासमेट में डिस्कशन कर रहे हैं कि हम इस पे हमें लिखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें नेचर द्वारा क्रिएट होती है और कौन सी चीज़ें ह्यूमन द्वारा। ठीक है, फिर रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा, ये सब ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और क्वेश्चन कर रहे हैं कि वाई इज आवर एनवायरनमेंट चेंज, हमारा एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है, आस्क इकबाल। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड, हमारे वजह से, हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो नीड्स हैं, उसे सेटिस्फाई करने के लिए लोग ऐसे कर रहे हैं और इसके वजह से हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, देखो आगे क्या है, आगे है ये ब्लू बॉक्स में है, अच्छे से समझो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, क्या है कि जो हमें हमारी लाइफ सरवाइव करने के लिए जो भी बेसिक नेसेसरी चीज़ें होती हैं, जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, वो हमें एनवायरनमेंट से ही प्राप्त होता है, एनवायरनमेंट से ही प्रोवाइडेड होते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ हमें चाहिए होता है अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए। जैसे देख लो, इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, एयर प्रोवाइड करते हैं हमें सांस लेने के लिए, वाटर प्रोवाइड करते हैं पीने के लिए, फूड प्रोवाइड करते हैं खाने के लिए, एंड लैंड प्रोवाइड करते हैं हमें रहने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट, ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ना, उसे ह्यूमन कैसे मॉडिफाइड कर रहे हैं, बहुत तरह से मॉडिफाइड कर देते हैं। द कार फ्यूम्स पोल्यूट द एयर, जो आप कार चलाते हो, कार से जो फ्यूम्स निकलते हैं वो एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। वाटर इज़ द कलेक्टेड इन द पोर्ट, अगर आप वाटर पोर्ट में कलेक्ट कर रहे हो तो उसके थ्रू भी हमारे एनवायरनमेंट चेंज हो रहे हैं। ठीक है, फूड इन द सर्व इन वेसल्स, फूड अगर वेसल्स में सर्व कर रहे हो। लैंड इज़ द यूज टू द बिल्ड फैक्ट्री, आप लैंड पे फैक्ट्रीज बना देते हो।
ठीक है। ह्यूमन बींग्स मेक कार, ह्यूमन बींग्स कार बना देते हैं, मिल्स फैक्ट्री बना देते हैं, मैन्युफैक्चर बना देते हैं, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल से वो सब मॉडिफाइड करके अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें बना देते हैं, जिससे वो अर्न कर सके और एनवायरनमेंट को चेंज करते जाते हैं हमेशा हमेशा। ठीक है, देख लो, दे आर द इंक्रीजिंग डे बाई डे हमेशा इंक्रीज ही होता रहता है। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड टाइम इवन डिस्टोरिंग आवर नेचुरल सराउंडिंग, द टीचर रिप्लाई। ठीक है, देखो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद हो जाता है, ये समझ लेते हो, अगर पेपर में आपसे पूछ दिया जाएगा और ऐसे पिक्चर बना दोगे ना, तो फिर एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे आप सबको। जो भी बच्चे यूपीएससी के लिए सोच रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सब अगर इन डिटेल लिख दे तो बहुत ही अच्छा नंबर मिल जाता है। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं कि क्या है यहाँ पे, क्या है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, कलर चेंज कर लूँ, चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। ठीक है, देखो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, क्या है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। अब देखो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट को हम 3 तरीक़ों से पढ़ेंगे, नेचुरल, ह्यूमन मेड, और नीचे क्या है, ह्यूमन है। ठीक है, क्या है, ह्यूमन है। इसके बारे में सबसे पहले हम देखो, हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन्स। सबसे पहले हम नेचुरल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नेचुरल बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है, ध्यान से सुनो कि यहाँ क्या है, कि यहाँ जो है ना वाटर हाइड्रोस्फीयर है। ठीक है, आपने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर के बारे में क्या पता ना पढ़ा हो, लेकिन आज पढ़ लो। ठीक है, क्या है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन्स जहाँ पर एयर प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है, एयर जहाँ पर प्रेजेंट है। हाइड्रोस्फीयर मीन्स हाइड्रो मीन्स पता है ना आपको, साइंस में हाइड्रो मीन्स वाटर होता है। ठीक है, तो वाटर जहाँ पे जिस स्फीयर में वाटर प्रेजेंट हो। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, लिथोस्फीयर, जिस स्फीयर में लैंड प्रेजेंट हो। ठीक है, लैंड उपस्थित हो। अब देखो एटमॉस्फेयर पढ़ लिया, हाइड्रोस्फीयर पढ़ लिया और लिथोस्फीयर पढ़ लिया। आई मीन लैंड वाला एरिया भी पढ़ लिया, वाटर वाला भी पढ़ लिया और एयर वाला भी पढ़ लिया। ठीक है, ये नेचर के थ्रू मिलता है। देखो पानी हम थोड़ी ना बना सकते हैं, नहीं ना, हमें नेचर के थ्रू मिला है। एयर भी हमें नेचर के थ्रू ही मिली है, और लैंड भी हमें नेचर के थ्रू ही मिला है। अब देखो यहाँ से बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गौर से। ठीक है, मैंने ये रेड कलर में क्या बना रखा है, रेड कलर में बना रखा है एटमॉस्फेयर, जिसमें एयर प्रेजेंट है। ठीक है, देखो ब्लू कलर में क्या है, ब्लू कलर में है क्या, हाइड्रोस्फीयर, जिसमें वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, जो अभी नीचे पढ़ा है उसे ही मैं अच्छे से समझा रही हूँ आपको। और ये नीचे वाला क्या है, जिसमें एल लिखा है, जो ग्रीन कलर से है, वो लिथोस्फीयर है, जिसमें लैंड प्रेजेंट है। देखो आपने पढ़ लिया, एयर प्रेजेंट भी है, वाटर भी प्रेजेंट है और लैंड भी प्रेजेंट है। इन तीनों को मिलाकर मैंने पिंक से गोला बना दिया। ठीक है, पिंक कलर से गोला बना दिया है। ठीक है, उसमें देखो ब्लू कलर के एरिया भी आ रहे हैं, रेड कलर से भी आ रहे हैं और ग्रीन कलर से भी आ रहे हैं। तीनों कलर को मिलाकर मैंने एक सर्कल बना दिया है पिंक कलर से। ठीक है, अब देखो ये तीनों जो है ना, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये तीनों मिलकर एक बायोस्फीयर बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, बायोस्फीयर बनते हैं। और बायोस्फीयर देख लो यहाँ नीचे क्या है, यहाँ पर बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर है जिसमें एयर भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, लैंड भी प्रेजेंट है। बायोस्फीयर मतलब ये होता है कि जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब बस बायोस्फीयर में ही लाइफ एग्जिस्ट करेगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वाटर भी मिल रहा है, एयर भी मिल रही है, लैंड भी मिल रहा है। ठीक है, इन तीनों चीज़ की तो ज़रूरत होती है ना हमें लाइफ सर्वाइव करने के लिए, तो ये तीनों चीज़ मिल रही है, तो हमारी लाइफ सर्वाइव हो जाएगी, हम अपनी लाइफ को सर्वाइव कर लेंगे वहाँ पे। तो इसीलिए हमें बायोस्फीयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है, आया समझ में, यहाँ तक आ गया ना। देखो यहाँ पर भी बता रखा है। ठीक है, अब देखो नेचुरल ख़त्म हो गया, आ गया होगा समझ में, है ना। ठीक है, अब देखो हम ह्यूमन मेड पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन के द्वारा क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। देखो यहाँ पर आपको बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, बिल्डिंग्स ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं। आप कभी कहीं पर भी अगर आप टेबल पे चेयर पे बैठ कर पढ़ रहे हो या फिर बेड पे बैठ कर पढ़ रहे हो, वो भी किसके थ्रू बनाए गए हैं, ह्यूमन के ही थ्रू बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखो ह्यूमन मेड जो बिल्डिंग हैं, पार्क हैं, ब्रिज हैं, रोड है, इंडस्ट्री हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें क्या है, हमारे द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब चीज़ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हमारे द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। आया समझ में, ठीक है, यहाँ तक आ गया।
अब देखो ह्यूमन ये बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो इंडिविजुअल, सबसे पहले यहाँ स्टार्टिंग से देखो, इंडिविजुअल्स मीन्स कि कोई एक इंसान, कोई एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति मिलकर, कई जने मिलकर एक फैमिली बनती है, ठीक है, एक फैमिली बनती है, कई फैमिली मिलकर एक कम्युनिटी बनती है, ठीक है, क्या बनती है, कम्युनिटी बनती है। तो एक इंसान जो है उसे हम इंडिविजुअल कहेंगे, बहुत सारे इंडिविजुअल मिलकर, कई इंडिविजुअल मिलकर फैमिली बनेगी, कई फैमिली मिलकर कम्युनिटी बनेगी, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे कि आप यहाँ क्या है, रिलीजन है, ठीक है, क्या है, रिलीजन है। आप भी जिस भी धर्म से हो उन रिलीजन को मानते हो, है ना, उन रिलीजन को मानते हो और अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हो, ठीक है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, सब अलग अलग धर्म को मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एजुकेशनल मीन्स कि कोई हायर एजुकेशन लेता है, कोई लोअर एजुकेशन लेता है, कोई इंडिया के बाहर जाकर एजुकेशन लेता है, कोई इंडिया के अंदर ही अच्छी एजुकेशन ले लेता है, ठीक है। तो ये बात थी इकोनॉमी मीन्स क्या होता है कि कोई देश गरीब है, कोई देश अमीर है, ठीक है। इसके लेवल पे हम देखेंगे किसी भी देश के पास मतलब पैसे होते हैं, नहीं भी होते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल सिचुएशन मीन्स कि आपने पढ़ा था डेमोक्रेसी, मोनार्की, ठीक है, उसमें पॉलिटिकल में बहुत सारे पढ़ लोगे, डेमोक्रेटिक, मोनार्की, तो ये सब चीज़ें क्या हो गए, पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक आया समझ में, चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्या है कि यहाँ पर पढ़ेंगे जो ब्लू बॉक्सेस में है ना यहाँ पे देखो ये चीज़ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी बॉक्सेस में चीज़ें होती हैं उसे अच्छे से लर्न कर लिया करो, क्योंकि ना वो पेपर में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। बायोटिक और अबायोटिक पढ़ने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो रेड से मैंने लिख रखा है बायोटिक अबायोटिक। बायोटिक क्या होता है, नेचुरल होता है, और ये भी अबायोटिक भी क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, ठीक है। बायोटिक भी नेचुरल हैं, अबायोटिक भी नेचुरल है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि बायोटिक लिविंग थिंग है और अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। आज समझ में क्या है, नॉन लिविंग थिंग है और बायोटिक लिविंग थिंग है। आज समझ देखो, बायोटिक द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट है और एनिमल है, ठीक है, ये बायोटिक में आ जाएंगे। प्लांट और एनिमल कहाँ आ जाएंगे, बायोटिक में आ जाएंगे। लेकिन जो अबायोटिक है ना, अबायोटिक में द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट, जैसे लैंड, इसमें अबायोटिक मतलब नेचुरल है पर नॉन लिविंग थिंग है। देखो क्या है ना कि आप जो भी हैं, वाटर हैं, एयर हैं, लैंड हैं, माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यू, वाटर, ठीक है, ये सब चीज़ें नेचुरल हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग है, तो इसीलिए वो अबायोटिक में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉइंट क्या है, यहाँ से देखो, वी अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंडेड बाय एनी लिविंग थिंग इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। एक लिविंग थिंग जितने भी चीज़ों से घिरे हुए होते हैं, उनके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, चाहे वो प्लेस हो, पीपल हो, थिंग हो, नेचर के द्वारा दी गई चीज़ें हों, वो भी जो भी चीज़ें एक लिविंग थिंग को अपने चारों सराउंडेड से घेर रही होती है, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे आपके आसपास में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आपके लिए एनवायरनमेंट हो गया, क्या हो गया, वो आपके लिए एनवायरनमेंट हो गया। अब देखो, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। जो क्या है ये जो है ना एनवायरनमेंट, वो नेचुरल और ह्यूमन मेड दोनों में बहुत अच्छे रिलेशन है। अच्छा देखो, आपको पता है ना कि हमें लाइफ सर्वाइव करने के लिए एयर चाहिए ही चाहिए, उसके साथ हमें लैंड भी चाहिए। ऊपर पढ़ा था ना, बायोस्फीयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है। अब देखो लैंड में जो भी चीज़ है, हमें लैंड भी चाहिए, हमें वाटर भी चाहिए और हमें एयर भी चाहिए, ठीक है। तो आज समझ में यहाँ तक, तो हमने बायोटिक और अबायोटिक के बारे में समझ लिया बहुत अच्छे से। तो आज यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। आज की वीडियो यहीं पे रुक जाएगी, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आप सब अच्छे से पढ़ें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1, और ये वीडियो पार्ट 2 होने वाली है, ठीक है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो, आज का टॉपिक क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि नेचुरल एनवायरनमेंट भी होते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट भी होते हैं, एंड देन ये भी पढ़ा था कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट मीन्स जो भी आप आसपास में जो भी चीज़ें देखते हो वो एनवायरनमेंट होते हैं। उसमें कुछ ह्यूमन एनवायरनमेंट भी होते हैं, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट भी होते हैं, एंड नेचुरल एनवायरनमेंट भी होते हैं, ठीक है। अब चलो हम नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो,
लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, जो लैंड है, वाटर है, एयर, प्लांट, एनिमल्स, ये सब क्या है, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट हैं। ठीक है, ये हमें नेचर के थ्रू मिले हुए हैं। ठीक है, अच्छा देखो, फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ठीक है, आप इन शब्दों से, इन वर्ड से बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे, क्योंकि हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था और क्लास 6 में भी आप सब पढ़े होंगे, आपको टीचर ने पढ़ाया होगा। तो इन वर्ड से आप अच्छे से फैमिलियर हो, तो आप देखो कि इसका मतलब और अच्छे से इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखो क्या है, हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से देखो क्या है कि लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो ये लिथोस्फीयर है, ये क्या है, सॉलिड क्रस्ट है। क्रस्ट मीन्स जो अर्थ के ऊपर वाले लेयर होते हैं, जिसमें हम प्रेजेंट होते हैं, हम अपने लाइफ को सर्वाइव कर पाते हैं। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो जो भी लाइफ है ना जीवन में, जो भी अर्थ पे लाइफ है ना, वो सॉलिड क्रस्ट में ही हैं। ठीक है, और हार्ड टॉप ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ हैं। इट इज़ द मेड ऑफ द रॉक एंड मिनरल्स एंड कवर बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ठीक है, और ये किन किन, जो लिथोस्फीयर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, रॉक्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, और ये थिन लेयर ऑफ द सॉइल से कवर्ड है ना, उसी पे हम रह रहे हैं। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज द माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, वैली। ठीक है, क्या होता है ना कि ये रेगुलर नहीं है, इरेगुलर, कहीं पर ज़्यादा ऊंचा है, कहीं नीचे हैं। तो अब देखो कैसे होता है, जो माउंटेन होते हैं, अब जो कलर चेंज कर लेती हूँ। देखो, माउंटेन का मतलब समझते हो, जो पर्वत। ठीक है, जो पर्वत पढ़ा होगा है ना, पर्वत होते हैं ना, माउंटेन्स मीन्स। अब देखो प्लेट्यू मीन्स पठार, हिंदी में पठार कहते हैं। और प्लेट्यू इस तरह से होते हैं, हाइट होती हैं लेकिन ना ऊपर से फ्लैटेड होते हैं। ठीक है, सड़क की तरह ऊपर से फ्लैटेड होते हैं, तो ये क्या है, प्लेट्यू है। नेक्स्ट क्या है, प्लेन। प्लेन आप जहाँ जिस ज़मीन पे रहते हो, ठीक है, यहाँ पे घर वर बना सकते हैं, खेती वेती भी की जा सकती है। ठीक है, देखो अब वैली आगे क्या है, आगे क्या है, वैली है। आगे क्या है, वैली है। एक यहाँ पर देखो हिल्स हैं, और यहाँ पर हिल्स है, जो बीच में जो रास्ता बने होते हैं ना, बीच में रास्ता या फिर पानी निकल रहा होता है, मानकर चलो ये माउंटेन है, ये भी माउंटेन है, और आइस पिघल रहा है पानी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये पानी के फॉर्म में जो आइस पिघल रहे हैं, तो वो वैली बन जाते हैं। ठीक है, आइस समझ में। लैंडफॉर्म आर द फाउंड ओवर द कंटिनेंट एंड ऑल्सो ऑन ओशन फ्लोर। हमें पता है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, हमारे लैंडफॉर्म बहुत सारे बने हुए हैं, जस्ट लाइक हमने अभी देखा माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैलीज। ठीक है, ये सब देख लिया था, लेकिन जो ओशियन फ्लोर है ना, वो भी लैंड से ही बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। आगे देखो, आगे क्या है, लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन डैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट। ठीक है, ये डोमेन है, यहाँ पे लाइफ सर्वाइव होती हैं, और किस किस फॉर्म में, फॉरेस्ट हैं, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग हैं। फॉरेस्ट के फॉर्म में बहुत सारे प्लांट होते हैं, और वो प्लांट के साथ साथ एनिमल्स भी वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। ठीक है, ग्रास लैंड फॉर ग्राजिंग, जो भी हमारे एनिमल्स हैं, पेट एनिमल हैं, वाइल्ड एनिमल हैं, उसे चरने के लिए घास चाहिए होता है, तो वहाँ पे घास भी वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हम जो ह्यूमन बींग हैं, हम एग्रीकल्चर पे टोटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो एग्रीकल्चर भी हम लैंड पे ही करते हैं। एंड ह्यूमन सेटलमेंट, हमें हमारा अच्छा सा घर है, हम रह रहे हैं, तो वो कहाँ पे है, लैंड पे ही है ना। लैंड हमें, जो प्लेन एरिया है, वो हमें सेटलमेंट भी प्रोवाइड करता है। इट इज़ द ऑल्सो अ सोर्स ऑफ द मिनरल्स वेल्थ। आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स भी यहाँ से मिलता है। ठीक है, आगे देखो, ये देखो बाद में पढ़ेंगे, इस फिगर के बारे में बाद में समझेंगे। अभी देख लो क्या है आगे, द डोमेन ऑफ द वाटर। ठीक है, डोमेन ऑफ द वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। देखो, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा था। हाइड्रो मीन्स वाटर। ठीक है, जिस स्फीयर में वाटर प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और डोमेन ऑफ वाटर, वाटर में भी बहुत सारी लाइफ है ना, बहुत सारी लाइफ हैं, तो वो भी तो एग्जिस्ट कर रही है ना। अब देखो, इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, बहुत सारे
सारे हमारे वाटर के सोर्सेस होते हैं वो क्या क्या हैं वो हम देख रहे हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ द वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस. ठीक है, ये सब इन सब के फॉर्म में हमें वाटर रिसोर्स मिलता है. ठीक है, वो ये वाटर बॉडीज हैं और ये हमारे सोर्सेस ऑफ वाटर हैं. ठीक है, और ये इट इज़ द वेरी इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. और वाटर हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वाटर. ठीक है, आगे देखो क्या है कि द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर. जो एटमॉस्फेयर है हमारे क्या है, एयर के थिन लेयर हैं बस. ठीक है, आर सराउंडेड द अर्थ, हमारे अर्थ को सराउंडेड किए हुए हैं चारों तरफ से. ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. और वो चारों तरफ से क्या है, एटमॉस्फेयर हैं और अर्थ की वजह से उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है. और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, अपनी तरफ किसी भी चीज़ को खींचता है. तो वो एटमॉस्फेयर को भी, स्पेस को भी, एटमॉस्फेयर को भी क्या कर रखे हैं, खींच कर अपनी तरफ रख रखे हैं. ठीक है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज. जो एटमॉस्फेयर है हमारे हार्मफुल रेज से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. जो हीट होते हैं, बहुत सारे सन से बहुत सारे हीट प्रोड्यूस होती है तो उससे भी हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर. ये जो है ना, ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बने हैं. बहुत सारे गैसेस होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होता है एंड वाटर वेपर भी होता है. ठीक है, द चेंज इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट. जो हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं उन चेंजेस की वजह से हमारे वेदर एंड क्लाइमेट में भी चेंजेस दिखता है हमें. ठीक है, दिखता है ना, हर रोज़ का वेदर चेक करते हो ना आप, क्यों, क्योंकि उसमें चेंजेस दिख रहे हैं हमें. प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड. ये दोनों प्लांट और एनिमल, इन्हें सर्वाइव करने के लिए एक बायोस्फीयर चाहिए. ठीक है, बायोस्फीयर डैट मीन्स जो बायोस्फीयर है उसमें क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या होता है प्रेजेंट, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर. ठीक है, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये तीनों चीज़ मिलकर एक बायोस्फीयर बनता है. और बायोस्फीयर बनने के बाद वहाँ पे कोई सी भी लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ सर्वाइव हो सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है. ठीक है, इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ where land, water and air interact with each other to the support life. ठीक है, देखो जो लैंड है, वाटर है, एयर है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है. ठीक है, इंटरेक्ट है. ठीक है, एक किसी एक के बिना कोई काम नहीं हो सकता. तो ये लिविंग थिंग को सर्वाइव करने के लिए, उसकी लाइफ एग्जिस्ट करवाने के लिए ये इंटरेक्शन नेचर ने बनाई हुई है. ठीक है, तो देखो यहाँ तक आ गया समझ में. अब पीछे देखो, हम डायग्राम देख लेते हैं. ठीक है, डायग्राम देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा था. बायोस्फीयर मीन्स कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों प्रेजेंट होना चाहिए. अब देखो यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है जिसमें एयर प्रेजेंट है, हाइड्रोस्फीयर है जिसमें वाटर प्रेजेंट है, और यहाँ पे लिथोस्फीयर है. लिथोस्फीयर मतलब जिसमें लैंड प्रेजेंट. लैंड पे आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर हो रहा है, खेती हो रही है. यहाँ पे माउंटेन देखो, प्लेट्यू वगैरह दिखेंगे, हाउस वगैरह जो भी प्लेन पे बने हुए हैं, तो वो क्या है, लिथोस्फीयर. और हाइड्रोस्फीयर में देखो बहुत सारी डोमेन लाइफ हैं, बहुत सारी लाइफ एग्जिस्ट कर रही हैं, दिख रहे हैं चीज़ें. ठीक है, और यहाँ पे देखो जो एटमॉस्फेयर है वो एयर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर, और वो तीनों चीज़ों को मिलाकर हम बायोस्फीयर उसे कह देंगे. ठीक है, यहाँ पर देखो इनके भी एरिया आ रहे हैं, एटमॉस्फेयर के भी, हाइड्रोस्फीयर के भी आ रहे हैं और लिथोस्फीयर के भी. ठीक है, ये तीनों मिलकर एक बायोस्फीयर बनते हैं. ठीक है, इन तीनों को मिलाकर एक हम बायोस्फीयर बना सकते हैं. ठीक है, यहाँ तक आया समझ में. तो आज के लिए इतना ही. वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अच्छे से आप सब पढ़ते रहना. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. आई एम रूबी यादव. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 और ये वीडियो हमारे थर्ड होने वाली है. अगर आपने पार्ट 2 तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. ठीक है, आज का टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ इकोसिस्टम. ठीक है, आज का टॉपिक है व्हाट इज़ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम होता क्या है, ये सिस्टम क्या कहलाता है और क्या होता है, इसके बारे में समझने जा रहे हैं. कि यहाँ पर देखो ये बॉक्स में है ना, येलो बॉक्स में, उसमें क्या है, इकोसिस्टम इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द interaction of all living organism with each other and with
the physical and chemical factor of environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. That means जो इकोसिस्टम होता है ना वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन इकोसिस्टम कहलाता है। आया समझ में? इकोसिस्टम यही होता है। ठीक है, अब देखो लिविंग में भी हो जाता है, लिविंग नॉन लिविंग में भी होता है, बायोटिक के साथ भी इंटरेक्शन होता है और बायोटिक के साथ भी इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखो यहाँ पर एट NCC कैंप डेट इज द रवि क्लास वाज अटेंड। ठीक है, NCC कैंप में गया था रवि और क्लास अटेंड कर रहा था। वहाँ से जैसे एक्सप्लेन कर रही है कि ये कितना डाउनपोर, कितना हैवी डाउनपोर हैं यहाँ पे। ये जगह ना मुझे केला की याद दिला दी, और यहाँ पे बस पोर्स हैं और लस ग्रीन फील्ड हैं, कोकोनट प्लांटेशन है, जैसे केरला में होते थे वैसे यहाँ पर भी हैं। ठीक है, तो हमें ये हमारे घर की याद दिला रहे हैं। हीरा फ्रॉम जैसलमेर से हैं। हीरा बोल रही है कि मतलब हीरा जैसलमेर से है, ये एक्सप्लेन करिए। वी गेट नो रेन, मतलब हमारे यहाँ तो कोई बारिश ही नहीं होती थी, वहाँ पर बस कीकर सैंड होते थे और दूर दूर तक हम देखते थे तो वहाँ पे बस कैमल ही दिखता था। ठीक है, ये रवि बोल रहे हैं। और आगे देखो फिर हीरा कह रही है कि नो जस्ट कैमल, बस हमें ना कैमल ही नहीं दिखता था, बस उसे अच्छे से आप विजिट करते, अच्छे से हम सब देखते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत तरह के स्नैक्स, लिजार्ड और मैनी इंसेक्ट भी दिखते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंसेक्ट भी वहाँ पे दिखते हैं। अगर आप गौर करके देखते तो ये सब दिखते हैं और हम देखते हैं तो हमें दिखता है। ठीक है, फिर देखो रवि सोच रहा है कि why do the animals, the vegetation and the way people alive heavy from place to place, कि जो vegetation है, animal है, ये place to place और या फिर हमारे जीने का तरीका है वो place to place vary क्यों करता है, क्या रीज़न है, क्या ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ये एक दूसरे से रिलेट करता है, रिलेशन है इन दोनों के बीच में, ये भी एक दूसरे के बीच में कोई रिलेशन है। तो उसकी टीचर बोल रही हाँ यस रिलेशन है, बहुत अच्छे से रिलेशन है। अब देखो क्या रिलेशन है, हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। ऑल प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन बींग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएटली सराउंडिंग, जो प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग है, वो हम डिपेंड किस पे हैं, इमीडिएटली सराउंडिंग पे डिपेंड है, हमारे एनवायरनमेंट है, हमारे सराउंडिंग है ना, तो उस पर हम डिपेंड है। दिस रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम द इकोसिस्टम। इसका मतलब ये है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है वो हमारे एनवायरनमेंट में है और उससे हम इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ है, जैसे देखो इस फ़ोन का यूज़ कर रही हूँ मैं, मैक का यूज़ कर रही हूँ, तो इसकी ज़रूरत है ना, हमें, मुझे ज़रूरत है तो मैं इससे लिंक्ड हूँ, है ना, इससे रिलेशन है मेरा, तो ये भी क्या हो गया, एक इकोसिस्टम आप बोल सकते हो। ठीक है, जैसे प्लांट एनिमल में है, प्लांट के बिना एनिमल नहीं रह सकते, एनिमल के बिना प्लांट नहीं रह सकते, हम ह्यूमन बींग नहीं रह सकते प्लांट के बिना, तो वो क्या हो गए, इकोसिस्टम हो गए। क्या हो गए, इकोसिस्टम हो गए। देड कैन बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, की सभी जगह हर किसी का इकोसिस्टम अलग होता है। ठीक है, जैसे रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट का अलग है इकोसिस्टम, ग्रासलैंड का अलग है इकोसिस्टम, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड, सबका इकोसिस्टम अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब चलो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे बॉक्सेस हो ना, ये से याद कर लिया करो। जो 5 जून है ना, 5 जून को हम हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, ह्यूमन एनवायरनमेंट है। हमने नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ लिया, अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, ह्यूमन मीन्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट है और वो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग वो अपने एनवायरनमेंट को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से करते रहते हैं। एवरी अर्ली ह्यूमन एडेप्ट देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग, जो अर्ली ह्यूमंस थे, पहले जो ह्यूमंस थे उनने ना नेचर के थ्रू अडेप्ट करना सीख लिया है, कैसे रहा जाता है वो सीख लिया। दे रिलेट टू द सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी वो नेचर से फुलफिल करते थे। ठीक है, विद टाइम नीड ग्रो एंड बिकम मोर वैड, टाइम के साथ साथ सब कुछ ग्रो करता गया। ह्यूमन लर्न न्यू
ways to यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे जैसे ये तरीका ढूंढते गए, तरीका मिलता गया और एनवायरनमेंट को चेंज करते गए। ठीक है, क्या है फर्स्ट में, दे लर्न टू ग्रो क्रॉप उगाना सीखा, डोमेस्टिकेट एनिमल को पालना सीखा। ठीक है, लेड टू द सेटल लाइफ को कैसे सेटल किया जाता है वो सीखा। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, व्हील का डिस्कवर हुआ, इन्वेंट हुआ। सरप्लस फूड हुए, जब एग्रीकल्चर हुए, एग्रीकल्चर से ज़्यादा हमें ग्रेन्स मिलने लगे तो जो खा पाते थे वो सब खा लेते, लेकिन ना बाद में जो भी रहते थे उसे बेच दिया करते थे, तो उन्हें सरप्लस होने लगा। फिर पता चला हाँ इसे बेचा भी जाता है, फिर बार्टर सिस्टम यूज़ करने लगा। देखो बार्टर सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको बनाना चाहिए, ठीक है, आपको बनाना चाहिए, आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास पैसे के बदले गेहूँ है तो आप गेहूँ दे के बनाना ले सकते हो। ठीक है, इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, फिर ट्रेड स्टार्ट हुआ, बिजनेस स्टार्ट हो गए, कॉमर्स डेवलपमेंट हो गए, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन होने लगे, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होने लगा, ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर हो गए। क्योंकि व्हील का डिस्कवर हो गया था, इन्वेंशन हो गया था, तो हमें पता चल गया था कि व्हील से हम बहुत सारी गाड़ियाँ बना सकते हैं और उससे ट्रैवल कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन रिवोल्यूशन हुआ एंड कम्युनिकेशन बने। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, आप भी पढ़ रहे हो, मुझसे आप कनेक्ट हो पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, कम्युनिकेशन की वजह से ही हम हो पा रहे हैं कनेक्ट। ठीक है, आगे देखो, हैव यू द इवन थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर। ठीक है, आपने कभी सोचा है कि हाँ आपको समर सीजन में जूसी वाटरमेलन एंड विंटर सीजन में रोस्टेड पीनट खाना क्यों पसंद है? ठीक है, अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। हम लोग को अच्छे बैलेंस बना कर रखना चाहिए नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट में। ठीक है, ह्यूमन मस्ट लर्न टू लाइव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इज़ द हार्मोनियसली वे। और उस तरह से हम बहुत जीने का तरीका सीख सकते हैं और बहुत अच्छे से बहुत खुशी खुशी रह सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आगे क्या है, एक नूरी नाम की लड़की है जो कि मिजोरम से हैं, वो रवि को बोल रही है कि तुम ना हमारे इलाके में आ सकते हो, हमारे राज्य में आ सकते हो, हमारा जो एरिया है ना वहाँ आना और देखना, वहाँ पे काफ़ी अच्छी हरियाली वगैरह है, हम सब प्लेग्राउंड में खेलेंगे साथ में। ठीक है, वो लड़की बोल रही है। फिर बाद में इनकी टीचर बोल रही है, जो टीचर थी, ये टीचर बोल रही है कि आप सब ना एक लैंडस्केप ड्रॉ करना, लैंडस्केप ड्रॉ करना, और उसमें आप हाउस के बारे में, एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल के बारे में, एंड जो भी आप हॉलीडे में विजिट करते हो, जो भी प्लेस आप देखते हो ड्यूरिंग द हॉलीडे, वो सब उसमें ड्रॉ करना और फिर अच्छे से बना कर लाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद ये एंड हो रहे हैं चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म है चैप्टर। अगर आप सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अच्छे से पढ़ते रहना। बाय।